बजट 2026 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद भारत की सर्विस सेक्टर को मजबूत करना, देश की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व देने लायक उसे बनाना। ये कमेटी हाई डेवलपमेंट कैपेसिटी, रोजगार में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी ताकि भारत को सर्विस सेक्टर में अहम भूमिका निभाने लायक बनाया जा सके। आईआईएम के सहयोग से 12 हफ्ते में ट्रेनिंग कोर्स में 10,000 टूरिस्ट गाइड के पायलट स्किल्स को बेहतर बनाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा। टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम की भी घोषणा की। चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहले भी लॉन्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए बताया कि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को भी समर्थन मिलेगा, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर शामिल हैं। भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्वी भारत में नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। इसे चैलेंज रूट के जरिए डिजाइन शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% तय किया था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। सरकार पारंपरिक चिकित्सा में रिसर्च, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत करने के लिए नए प्रयास करेगी। पशुपालन क्षेत्र में शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। लोन को लेकर वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज पर फोकस है। 20,000 से अधिक पेशेवर जोड़े जाएंगे। इसके लिए लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम शुरू की जाएगी, जो प्राइवेट वेटनरी और पैरा वेटनरी कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब्स और ब्रीडिंग फैसिलिटी में काम आएगी। सरकार भारत और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी ताकि पशुपालन में बेहतर तकनीक और ज्ञान को साझा किया जा सके। बजट में एनआरआई को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी खत्म कर दी गई है। 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं होगी। अब एनआरआई पैन के जरिए प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। बजट में भारत में बनने वाली कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे भारत में खास तौर पर लेदर और टेक्सटाइल भी अब ड्यूटी फ्री होगा या इन पर काफी कम कस्टम ड्यूटी लगेगी। खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर में कस्टम ड्यूटी पर छूट दी जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी सस्ते हो जाएंगे। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। देश में शुगर और कैंसर की दवाएं अब सस्ती होंगी। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी और उसके साथ ही 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती होंगी। बजट के बाद मार्केट में चमड़े के जूते सस्ते होंगे। मार्केट में मोबाइल फोन, उसके साथ ही ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात की जाए तो वो भी सस्ते होंगे, क्योंकि बैटरीज बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो सस्ते हो जाएंगे।